बस हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मुझे जो ऊपर से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का हुक्म आता है मैं तो वही करता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम आपसे गैस का हिसाब मांगते हैं, हमारा हक बनता है। हमें बताएं कि हमारी गैस जा कहाँ रही है। वो कह रहे हैं कि हम 120 MMCFD जो है पंजाब को दे रहे हैं। भाई अब ज़रूरत सिंध में, सिंध के लोग जो हैं मतलब गैस के बगैर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके MD सुई सदरन गैस इमरान मनियार साहब ने अभी 5 मिनट पहले 20 लोगों के सामने ये बात की है कि हमारे पास ऊपर से हुक्म है कि आप पंजाब को दें। भाई हमारे पास फाजिल गैस हो, फालतू हो तो ज़रूर दे दें, पूरे पाकिस्तान में जहाँ ज़रूरत है दे दें, लेकिन हमारे घरों के चूल्हे तो जलाएं, हमारी CNG तो चलाएं, हमारी इंडस्ट्री तो चलाएं, हमारे कैप्टिव पावर प्लांट तो चलाएं। मतलब ये आप ज्यादती पता नहीं क्यों हो रही है इमरान खान की हुकूमत में, PTI की हुकूमत में। और अफसोस ये होता है कि ना PTI इस पर बात करती है और ना MQM बात करती है। दोनों बैठे हैं मतलब फेडरल गवर्नमेंट में। सिंध के आदमियों को, अच्छा MQM से मैं पूछता हूँ कि भाई आप ये तो बताओ, आप रोज सुबह शाम कराची की बात करते हो, कराची के CNG भी बंद है, कराची की इंडस्ट्री भी बंद है, कराची की कैप्टिव पावर प्लांट भी बंद है, तो आपके मुंह को ताले क्यों लग गए? आप क्यों नहीं बात करते? PTI क्यों नहीं बात करती? कराची से इतने आपने वोट लिए, कराची सबसे ज्यादा हिट हुआ है। कराची पाकिस्तान की शहर है, सिंध का दारुल हुकूमत है, यहाँ की इंडस्ट्री बंद है, CNG बंद है, पूरे सूबे में CNG बंद है। तो मैं मतलब अपील करता हूँ आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब, नोटिस लें आप, ना है लोगों को हटाएं, कुछ हेड्स रोल करें, तब जाके मसला हल होगा। ये गलत पॉलिसियां आपकी चल रही हैं। फर्नेस ऑयल की जहाज खड़े हैं, फर्नेस ऑयल को उठा नहीं रहा। अरबों रुपए की नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। या तो इसमें करप्शन है या किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ये मंगा रहा है, जिसकी जरूरत ही नहीं है। कंपनियां उठा नहीं रही, आप वही चीज मंगा रहे हैं। तो ये तो पेट्रोल माफिया है जो कि शायद इस मुल्क पे काबिज है, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो आपकी हुकूमत पर भी आप लोगों पे काबिज आ गया है। तो आप इसका जवाब दें, हमें सिंध की गैस का जवाब दें। हम आपसे पूछते हैं, हम आपसे राइटिंग में हमने पूछा है, दोबारा आपसे पूछ रहे हैं इस मीडिया के तवज्जुह से कि हमें सिंध की गैस का हिसाब तो दें और हमें कब मिलेगी और किस तरह मिलेगी उसका हमें जवाब दें। इसीलिए हमने आप दोस्तों को बुलाया था कि इस अहम मामले पर आप लोगों से बात करें। जी आप भी बात करें, हमारे साथ ही बैठे हैं। और ये मतलब सिर्फ CNG बंद करने का नहीं है, ये जितने CNG स्टेशन हैं ये कैपेसिटी चार्जेस दे, ये टर्मिनल ये चार्जेस दे रहे हैं यार। अपना जमीन किसी और की इनसे वो मतलब रेंट लिया जा रहा है। इनका कारोबार भी बंद है, रेंट भी भर रहे हैं, बेरोजगारी अलग हो गई है। मतलब ये तो हैरान कुन बात है। और जो आपने बात की वो कैपेसिटी चार्जेस टर्मिनल्स के हवाले से, वो तो है ही है। उधर से आप वो देख लें इनके जो कैपेसिटी पेमेंट्स और पेट्रोल के हवाले से। अब तो पूरे का पूरा करप्शन माफिया जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में दाखिल है, बैठा हुआ है, फिर से एक्टिवेट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ इल्जाम दूसरों पे है। अपने गिरबान में झांक के देखें, आपको बहुत ज्यादा करप्शन इस पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में नजर आएगी। प्राइम मिनिस्टर को हम ये कहते हैं कि वो इसका नोटिस लें, एक्शन लें, और ताकि मतलब इस पर कोई कार्रवाई हो सके। अच्छा शेख साहब, MQM ने कल कहा है कि सिंध में गैस की जो ये बंदिश है उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत और मुराद शाह है, क्योंकि वो वफाक से रॉयल्टी ले रहे हैं। रॉयल्टी लेना बंद करें तो जो है वो गैस आपने सूबे में देते हैं, उधर ना दें, वो पैसे ना लें, तो ये गैस जी देखिए जी, ये जो बात आपने की है ये तो मतलब बड़े शर्म की बात है कि इस तरह की बात करें। उनको पता है कि एक चीज़ का पता है, और जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला ने, वज़ीर आला सिंध ने इस मसले को उठाया हुआ है, हमारी पार्टी ने उठाया हुआ है। गैस का सबसे अहम तरीन मसला है, घर घर में गैस की इस वक्त बंदिश है, लोग परेशान हैं, माएँ बहनें हमारी परेशान हैं, इंडस्ट्री परेशान है, CNG परेशान है। तो सिंध गवर्नमेंट क्यों बंद करेगी? सिंध गवर्नमेंट के पास तो गैस का अख्तियार नहीं है। ओगरा में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, SSGC में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, और मतलब हम कहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी दें, आप नुमाइंदगी देते नहीं आप, तो हम आपसे उन बोर्ड की मीटिंगों में पूछ सकें। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के मजे लूट रही है MQM, और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से इसलिए वो करते हैं कि हम काम करते हैं, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं। और अभी लोग गवाह हों कि इस अहम मसले पर भी MQM खामोश है और PTI भी खामोश है और बाकी लोग भी खामोश हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस अवामी मसले में अपने अवाम के साथ खड़ी है और हर फोरम में उसको उठाएंगे। हमाद अजहर को खत लिखा है कि गैस की लोड शेडिंग पर मुतअद्दिद बार शिकायत
शिकायत की है मेरे हल्के में गैस नहीं है। एक जानिब सिंध हुकूमत पर सारा ब्लेम डाल रहे हैं और दूसरी जानिब हमाद अजहर को ये कहा जा रहा है कि आप नहीं बता रहे गैस क्यों नहीं आ रही है। अगर नहीं जवाब दिया तो जिस तरह KPK में आ रहे हैं इस तरह बल्दियाती इलेक्शन में कराची में भी बुरी तरह से वो मुतासर हो सकते हैं। तो देखिए जी, ये तो बिल्कुल साफ सी बात है। अब ये तो जवाब आपने खुद दे दिया। जो MQM के लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, तो वो खत पढ़ लें अपना आफ्ताब सिद्दीकी साहब का, गवर्नर साहब का बयान पढ़ लें। जो वजीर किसी से गवर्नर सिंध से बात करने को मतलब उसके पास टाइम नहीं है, जो अपने MNAs के साथ बात करने का टाइम नहीं रखता और यहाँ से लोगों को बुलाता है और वहाँ मिलता नहीं है टाइम देकर भी। और मतलब उसके साथ जो कल काबीना में हुआ है वहाँ भी उस पर भी यही बात हुई है, वहाँ भी ये बात हुई है। तो मतलब इनके मतलब मैं समझता हूँ कि बेहिस हो गए हैं ये लोग। और इंशाल्लाह इलेक्शन में आप इन बेहिसों का जिन्होंने लोगों के साथ जो हशर किया है उसका हशर लोग इलेक्शन में वही करेंगे जो ज्यादा करेंगे, जो कि इनके साथ KP में हुआ है। बता दीजिएगा कि सिंध हुकूमत का गैस की रॉयल्टी लेती है या नहीं। दूसरा ये कि वज़ीर आला को जिस काम में अपना सूबाई हुकूमत का मफाद हो उसके लिए वो धमकियां भी देते हैं। अफसरान की तकर्रुर नहीं हुई मनपसंद अफसरान की, तो उस पर उन्होंने बंद कर दिया। पानी बंद करने की धमकी, गैस रोकने की धमकी भी दे सकते हैं। आपके पास आईनी इख्तियार है, गैस की सप्लाई लाइन काट सकते हैं। सूबाई हुकूमत उस काम को क्यों नहीं इख्तियार? इसी से रिलेटेड है, पीपल्स पार्टी के जो है ना 15 साल से सिंध की अवाम आपको वोट दे रही है, निगहबान हो आपको उनके वोट का। लेकिन आपके दौर में एक तरफ सिंध का पानी वो पंजाब को दिया जा रहा है, सिंध का गैस अब आपने खुद बताया, खुद इजहार कर रहे हैं जो है ना वो हम पंजाब को दे रहे हैं। तो सर आप नहीं समझते हैं कि इसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है? अवाम तो पीपल्स पार्टी को वोट दे रही है। देखें मतलब हमारे पास हम एक जमहूरी हुकूमत है, आईनी तकाजे हैं, आईनी तकाजों के तहत हम चलते हैं और ये बंदूक लेके मतलब आपस में लड़ने वाली बात तो नहीं की जा सकती। लेकिन जहाँ जहाँ जो फोरम्स हमें अवेलेबल हैं तो हम उन तमाम फोरम्स पे इसको लेकर गए और वजीर आला सिंध ने कोई धमकी नहीं दी थी कि मतलब उन्होंने वो बंद कर देंगे। पानी हम कैसे बंद कर सकते हैं? पानी तो ऊपर से आता है। गैस जो है वो यहाँ के कुओं में पैदा होती है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पहला हक हमें दिया जाता है, लेकिन उसका कंट्रोल, उसकी मैनेजमेंट, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फेडरल गवर्नमेंट के पास है। उसकी पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, हम उसके हिस्सेदार हैं। रॉयल्टी सिंध को मिलती है, किसी हुकूमत को नहीं मिलती। सिंध की गैस है, अगर बलूचिस्तान में निकलेगी तो बलूचिस्तान को मिलती है, सिंध की गैस है तो सिंध को मिलती है। तो मतलब इसमें कोई एहसान नहीं किया जाता कि मतलब, लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि हम सिंध को गैस नहीं देंगे, गैस तो हमारा हक है, गैस तो हम लेना। लेकिन जो आपने बात की कि हम डेफिनेटली उस नहज पे नहीं जाना चाहते जिसपे फिर हम कल इल्ज़ाम लगाएं कि ये तो जी पता नहीं एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, दीवार से लगा दिए गए। तो मतलब हम तमाम कानूनी तरीकों से उस पर हम जद्दोजहद करेंगे और हम अपने कामयाबी हासिल करेंगे। ये दिन एक जैसे नहीं रहते। हम इंशाल्लाह अपनी गैस भी लेंगे, अपना पानी भी लेंगे। हम अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अपने हक के लिए, अपने उसके लिए लड़ेगी, लड़ रही है, लड़ेगी और हर फोरम पे लड़ेगी इंशाल्लाह। भाई साहब हमें भी एक से बात कर, उसके बाद बात कर लेंगे। रॉयल्टी लेती है, रॉयल्टी ना ले और कहे कि हमें इस्तेमाल करेंगे, रॉयल्टी बाकी ले रही है। देखें जी, देखें बात सुने। रॉयल्टी एक कानून है पाकिस्तान का, उस कानून के तहत रॉयल्टीज मिलती हैं। तेल हो, गैस हो, उसकी रॉयल्टी तमाम जिस सूबे में है उस सूबे में होती है। KP में जो अगर गैस और तेल निकलता है तो उसको मिलती है, बलूचिस्तान में तेल और गैस निकलता है तो उनको मिलती है, सिंध में निकलती है तो सिंध को मिलती है। तो मतलब इसमें तो कोई गैर कानूनी बात है नहीं। एक पाकिस्तान के कानून के तहत रॉयल्टीज मिलती हैं, लेकिन हमें कोटा भी अपना दिया जाता है। हमारे अपनी ज़रूरतों के मुताबिक वो कोटा, हम ये कहते हैं कि उन जब कोटा फिक्स करते हैं तो हमें तो बिठाए ना, हमारी गैस है, हमें बता तो चले कहाँ देते हैं आप। या आज MD सुई सदरन साहब कह रहे हैं कि 120 MMCFD हम पंजाब को दे रहे हैं। भाई हमारी गैस है, हमारे घरों के चूल्हे बंद हैं, हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हैं, आप क्यों दे रहे हैं भाई? कहते हैं जी ऊपर से हमाद अजहर साहब का हुक्म है, फेडरल मिनिस्ट्री का हुक्म है, हम देते हैं। तो मतलब ये उनका रवैया, ये उनकी चीज़ें, हम डेफिनेटली इसको उठाएंगे, इन मसलों से हम पीछे नहीं हट रहे। लेकिन ये हकायक हम आवाम के सामने और फेडरल गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं कि ये इस तरह की ज्यादती सिंध के साथ हो रही है। पानी पे कैनालों पे कैनाल बनाए जा रहे हैं, पूछा नहीं जा रहा। ठीक है, अपना नेशनल NFC अवार्ड के पैसे वो रोके जाते हैं हमारे,
और ये गैस का मसला है, इस पर गैस हमारी रोकी जाती है और ढिठाई के साथ की जाती है कि हम दे रहे हैं दूसरों को। ये तो सिर्फ एक है, हमने उनसे राइटिंग में लिख के मांगा है कि हमें बताएं कि किस कुएं से कितनी गैस आ रही है और कहाँ कहाँ जा रही है, ताकि हम मतलब उस पर आपसे पूछ सकें कि हमारी गैस कहाँ गई। हमारी रिक्वायरमेंट 1500 से 1600 MMCFD है, हमें 900, 850, 900 MMCFD मिलता है, बाकी पूरी गैस ये ले जाते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और झूठ इतना बोलते हैं कि उसकी अंदाज़ा नहीं है। तो ये मतलब सिंध के साथ ज्यादती वाली बात है। हम इसको कानूनी तरीके से भी ऑप्शन दे रहे हैं। हमारा इन दोस्तों के साथ भी आज ये ऑप्शन हुआ, इनके भी कोर्ट्स में केस है और हम अपना मशवरा कर रहे हैं लीगल टीम से। हो सकता है कि हम भी कोर्टों में चले जाएं, लीगल एक्शन के तौर पे जाएं, जो कि हमारा कानूनी और आईनी हक है। एक मिनट सुन ले, बात कर ले। भाई साहब, बात ये है, मैं पहले तो इनका बड़ा मशकूर हूँ कि रात को भी धरने में आए। अभी ये बाहर जाना था, इनको इतना ख्याल है हमारा और सिंध का कि ये आप लोगों से बात कर रहे हैं। आप लोगों ने 2.5 महीने के लिए CNG बंद करा दिया। मुझे बड़ा अफसोस है, आपने इस पर कोई जितना असर अखबार TV पे देना चाहिए वो नहीं दिया। आपको ये में हमसे हाथ जोड़ के CNG स्टेशन लगवाएं। हम लाखों करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट किया है। इस वक्त लाखों मजदूर बेकार पड़े हैं, टेक्नीशियन बेकार पड़े हैं। ये कहीं दुनिया में नहीं हुआ कि 2.5 महीने से आप कह दें 2.5 महीने बंद हो गया और कोई मशवरा नहीं। और हमसे सदर्न गैस ने जबरदस्ती साइन कराए कि आपको RLNG पर साइन कर दें, आपको कभी गैस की कमी नहीं होगी। हमारे साथ धोखा दिया जा रहा है और बड़ी अफसोस की बात है कि सेंटर इस मामले में बात करने को तैयार नहीं। अब तो हमने यही सोचा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम अब धरना तो खत्म करेंगे, हम गैस कंपनी के अंदर घुस जाएंगे और वहां बैठ जाएंगे और जितने लोग काम कर रहे हैं उनको बाहर निकाल के लाएंगे। क्योंकि हमारा असला मसला नहीं है, बल्कि ये हमारी लेबर का है, वो भूखे मर रहे हैं। इनको बात करते हैं PTI के, हम गरीबों का साथ है, ये गरीबों का साथ है। इनको तो बेरोजगार कर दिया इन्होंने। मैं नहीं समझता कि ये मामला चलेगा और हालात बहुत खराब होंगे कराची के और सिंध के, और हमें इनको 2 दिन में हमें गैस देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो हम सख्त से सख्त। ये आपने सुन लिया। देखें, ये तो पीपल्स पार्टी नहीं है ना, ये अपना इजहार साहब सुन लें, इजहार साहब देख लें आके कि ये हालत है। हजारों लोग बेरोजगार हैं, चाहे कराची हो चाहे हैदराबाद हो। एक जवाब मैं टेक्निकल देना चाहता हूं। दे दें आप। ऐसा है कि जैसे उन्होंने कहा है कि ये सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। एक मिनट, सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। ठीक है यार, ठीक है, थोड़ा जोर से बोले। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, मैं इसकी टेक्निकली क्लियरेंस देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस 158 के तहत जहाँ गैस निकलती है पहले उस सूबे का हक है, और जो उससे बच जाए दूसरे सूबों को गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जो है लोड मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ ज्यादा ये हो रही है कि गैस तो सिंध में निकल रही है। 70% गैस जो है, जो प्रोडक्शन है पाकिस्तान में, 70% जो है वो सिंध से निकल रही है और सिंध को बंद किया जा रहा है। पख्तूनख्वा में सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक गैस होती है, बलूचिस्तान में गैस हो रही है, और यहाँ जैसे सभी साहब ने कहा कि जहाँ तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो लेबर है वो भूखे मर रहे हैं। जो हमारे जो इन्वेस्टर हैं गाड़ियों में जिन्होंने सिलेंडर लगाए हैं, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बेचारे सिलेंडर उठा के सड़कों पर फिरते हैं। तो आप ये देख लें ये सूरत आप ये पाकिस्तान CNG की प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG स्टेशन। देखिए, ये बुक है जो हमाद अदर साहब ने साइन किया है, ये आपके पास अवेलेबल है। और ये एनर्जी बुक, इसमें लिखा हुआ है कि हम 66% गैस यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और 39% हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ये गैस ले जाते हैं। कई जगह इन्होंने एलोकेशन की कि ये गैस 2-3 फील्ड्स की आई, फील्ड वाइज है, वो उन्होंने पंजाब का एलोकेशन कर दी। बोला जी ये गलती से एलोकेशन हो गई है, अब ये लॉ के मुताबिक ये एलोकेशन जब चली गई है तो वापस नहीं आ सकती। बोला ये कानून दिखा दे, कोई कानून उनके पास नहीं है। देखिए जी, ये किताब अजहर साहब अपना हमाद साहब के दस्तखतों से हुआ है। ये एनर्जी बुक है
और इसमें तफसील है जो हम बार बार बात करते हैं एनर्जी बुक की, वो ये एनर्जी बुक है, इनके दस्तखत से है। और इसमें उन्होंने थोड़े अर्से पहले एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि सिर्फ सिंध से 35% ने गैस निकलती है। ये खुद अपने दस्तखत लिखा हुआ है 64%, 64%। और इसका दस्तखत का है हमारे का, स्टार्टिंग फर्स्ट पेज होगा ये हमाद अजहर साहब के दस्तखतों के साथ लेटर निकला है, बुक निकला है। 65% है और हमारे सिर्फ 39% हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी गैस कहाँ जा रही है हमाद साहब, किधर जा रही है, कहाँ चोरी करके ले जा रहे हैं आप लोग गैस, आप बताएं ना हमें। ये आपकी किताब है, हमने नहीं छापी, आप लोगों ने छापी है, इसका जवाब हमें चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं इम्तियाज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एसोसिएशन के बिहाफ पे, और थैंक यू वेरी मच। और हम धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारे को गैस नहीं होगा, नहीं माने जाएंगे। आप भी हमारे साथ विशाल अहम तरीन मामले पे बात करने वाले हैं और मेरे साथ सीएनजी एसोसिएशन, डीलर एसोसिएशन जो पाकिस्तान के पूरे नुमाइंदे हैं और खासतौर पे सिंध की नुमाइंदगी भरपूर तरीके से कर रहे हैं, और जिन्होंने कल धरना भी लगाया, मैं भी उसमें गया था, आज फिर उनको हमने बुलाया। और आज मेरी सुई सदरन के CEO MD के साथ भी बात हुई, इमरान मनियार साहब के साथ। अब मसला ये है कि ये मसला जो है अभी तक हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गैस की जो कमी है, गैस की बंदिश है, और सबसे ज़्यादा टारगेट उन्होंने CNG हमारे जो स्टेशंस हैं उनको किया हुआ है। हालांकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरत है, वो भी 13 से 15 MMCFD है। और ये मैं समझता हूँ कि एक साजिश के तहत सिंध से CNG के कारोबार को ख़त्म करने की लिए कोशिश की जा रही है। शुरू भी पहले उन्होंने ही करवाया था, और आज वो ख़त्म करने के लिए 1.5 महीने का उन्होंने 2.5 महीने का उन्होंने पाबंदी लगा दी है। बाकी पूरे मुल्क में CNG चल रहे हैं, सिर्फ सिंध में बंद है। हम तो ये कहते हैं कि पैदावार भी सिंध की, सिंध में हमें गैस मिलती है, आर्टिकल 158 भी आइन में मौजूद, फिर भी सिंध को गैस नहीं मिल रही। जवाब दे देते हैं कि जी हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। ये तो मियां अजहर साहब ने, अपना हमाद अजहर साहब ने ये पॉलिसी बनाई है, फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है, PTI की हुकूमत ने बनाई है, वही लोग इसका फैसला करते हैं। तो मतलब ये फिर इस तरह का अगर रवैया है PTI की हुकूमत का, और इस तरह का रवैया है वफाकी हुकूमत का सिंध के लोगों के साथ, जिसमें तकरीबन कोई 4-4.5 लाख आदमी इस सनत से वाबस्ता हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती, कोई सुनने को तैयार नहीं। इंडस्ट्री भी सिंध की बंद है, कराची में बंद है इंडस्ट्री, कम कर दी गई है पेट्रोल। घर भी कराची के और सिंध के, तमाम सिंध के घर जो हैं इस वक्त बगैर सुई गैस के चल रहे हैं, और मतलब वहाँ लकड़ियों और कोयले के साथ गुजारा हो रहा है। तो मतलब ये सिंध के साथ बार बार ज्यादती क्यों होती है? मतलब हम तो कह के थक गए, अब मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया है? फिर कहते हैं कि जी आप बहुत सख्त बातें करते हैं और एक्सट्रीम की बात करते हैं। हमारी गैस है, हमारे सूबे से निकल रही है, आप देने को तैयार नहीं। दूसरा अहम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ जो फर्नेस ऑयल, जो मैंने पहले भी बात की थी कि जब ज़रूरत होती है फर्नेस ऑयल की तो आप LNG मंगाते हैं, और जब ज़रूरत होती है LNG की तो आप फर्नेस ऑयल मंगा लेते हैं। आज आपने वही काम किया है। आज भी कराची बंदरगाह के बाहर फर्नेस ऑयल के जहाज़ खड़े हैं, रिफाइनरियों ने लेने से जवाब दे दिया है, ऑयल कंपनियों ने तेल उठाने से इनकार कर दिया है।
आपने फिर भी वहां से जहाज मंगा के बाहर खड़ा कर दिया। इस वक्त रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी भी बंद है, बाकी रिफाइनरी ने भी नोटिस दिए हुए हैं। तो ये पॉलिसी कौन बना रहा है? इतनी नाअहल हुकूमत हमने नहीं देखी, जिन्होंने मतलब बदइंतजामी और नाअहल, जो मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो उसके जहाज खड़े हैं, जिसकी ज़रूरत है उसके बारे में कोई पूछता नहीं है। अभी आपको पास इस 3-3.5 साल में आपने एक टर्मिनल भी नहीं लगा सके। आपके पास इजाफी अपना थी गुंजाइश गैस को इस्तेमाल करने की, आपने वो भी नहीं की, अपने जहाज ही वापस कर दिए। तो मतलब इतनी फेल्ड पॉलिसी जो है एनर्जी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो मतलब आज तक हमने नहीं देखी। मुकम्मल तौर पे फेल हो गए हैं आप लोग। खुदा के वास्ते आप मतलब जान छोड़ें और इस तरह के गलत फैसले कर करके आपने पूरे मुल्क की और पूरी मईशत की आपने बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। और आज भी मतलब इंडस्ट्री बंद है। और कमिटमेंट्स की थी आपने लोगों के साथ कि हम लोगों को 3 वक्त की गैस देंगे। हमादा साहब, आपको शायद याद है कि नहीं याद, लेकिन वो टीवी के मुख्तलिफ चैनल वो चला रहे हैं वो चीज़। तो आपने मतलब ये वादा किया था कि CNG आप बंद नहीं करेंगे, आपने CNG भी बंद कर दी। आपने कहा था कि हम इंडस्ट्री को देंगे अपना गैस देंगे और उन इंडस्ट्री को बंद नहीं करेंगे, आपने इंडस्ट्रियाँ भी बंद कर दी। तो ये मतलब सिंध दुश्मनी और सिंध के लोगों के साथ क्या दुश्मनी है आपकी? हमने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप गैस भी हमारी हमें नहीं मिलती? आपके MD से बात करते हैं, कहता है मैं बेबस हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे जो ऊपर से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का हुक्म आता है मैं तो वही करता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम आपसे गैस का हिसाब मांगते हैं, हमारा हक बनता है। हमें बताएं कि हमारी गैस जा कहाँ रही है। वो कह रहे हैं कि हम 120 MMCFD जो है पंजाब को दे रहे हैं। भाई अब ज़रूरत सिंध में है, सिंध के लोग जो हैं मतलब गैस के बगैर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके MD सुई सदरन गैस इमरान मनियार साहब ने अभी 5 मिनट पहले 20 लोगों के सामने ये बात की है कि हमारे पास ऊपर से हुक्म है कि आप पंजाब को दें। भाई हमारे पास फाजिल गैस हो, फालतू हो तो ज़रूर दे दें, पूरे पाकिस्तान में जहाँ ज़रूरत है दे दें, लेकिन हमारे घरों के चूल्हे तो जलाएँ, हमारी CNGयाँ तो चलाएँ, हमारी इंडस्ट्री तो चलाएं, हमारे कैप्टिव पावर प्लांट तो चलाएं। मतलब ये आप ज्यादती पता नहीं क्यों हो रही है इमरान खान की हुकूमत में, PTI की हुकूमत में। और अफसोस ये होता है कि ना PTI इस पर बात करती है और ना MQM बात करती है। दोनों बैठे हैं मतलब फेडरल गवर्नमेंट में। सिंध के आदमियों को, अच्छा MQM से मैं पूछता हूँ कि भाई आप ये तो बताओ, आप रोज सुबह शाम कराची की बात करते हो, कराची के CNG भी बंद है, कराची की इंडस्ट्री भी बंद है, कराची की कैप्टिव पावर प्लांट भी बंद है। तो आपके मुंह को ताले क्यों लग गए? आप क्यों नहीं बात करते? PTI क्यों नहीं बात करती? कराची से इतने आपने वोट लिए, कराची सबसे ज्यादा हिट हुआ है। कराची पाकिस्तान की शहर है, सिंध का दारुल हुकूमत है, यहाँ की इंडस्ट्री बंद है, CNG बंद है, पूरे सूबे में CNG बंद है। तो मैं मतलब अपील करता हूँ आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब, नोटिस लें आप, नाअहल लोगों को हटाएं, कुछ हेड्स रोल करें, तब जाके मसला हल होगा। ये गलत पॉलिसियां आपकी चल रही हैं। फर्नेस ऑयल के जहाज खड़े हैं, फर्नेस ऑयल को उठा नहीं रहा। अरबों रुपए की नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ है। या तो इसमें करप्शन है या किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है जो ये मंगा रहा है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। कंपनियां उठा नहीं रही, आप वही चीज़ मंगा रहे हैं। तो ये तो पेट्रोल माफिया है जो कि शायद इस मुल्क पे काबिज है, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो आपकी हुकूमत पर भी आप लोगों पे काबिज आ गया है। तो आप इसका जवाब दें, हमें सिंध की गैस का जवाब दें। हम आपसे पूछते हैं, हम आपसे राइटिंग में हमने पूछा है, दोबारा आपसे पूछ रहे हैं इस मीडिया के तवज्जुद से कि हमें सिंध की गैस का हिसाब तो दें और हमें कब मिलेगी और किस तरह मिलेगी उसका हमें जवाब दें। इसीलिए हमने आप दोस्तों को बुलाया था कि इस अहम मामले पर आप लोगों से बात करें। जी, आप भी बात करें, हमारे साथ ही बैठे हैं। और ये मतलब सिर्फ CNG बंद करने का नहीं है, ये जितने CNG स्टेशन हैं ये कैपेसिटी चार्जेस दे